Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So in this session we'll try to understand the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. तो समझने की कोशिश करेंगे जो important editorial है वो आपके prelims और mains examination में कैसे helpful हो सकती है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करूंगा जो कि करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन और प्रीवियस ईयर्स के होंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो सिविल सर्विसेज 2020 के लिए अपेयर करने वाले हैं. तो एनालिसिस के बाद में एंड में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करूंगा. एंड वी हैव लॉन्च्ड UPSC ऐसे राइटिंग चैलेंज जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एवरी संडे. एंड द बेस्ट ऐसे वुड बी अवॉर्डेड विद 1000 रुपीज एज इन कैश. जो विनर होंगे उनकी जो नेम द नेम ऑफ द विनर वुड बी देयर इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एप्टी प्लस. और हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया हुआ है सिविल सर्विसेज 2020 के लिए. एक कंप्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज है जहाँ पे टोटल 70 टेस्ट आपको मिलेंगे. आप इस कोर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से ज़्यादा जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं. सो टुडेज एडिटोरियल लिस्ट, टुडे इज 30th of November. तो हमारा जो इनडेप्थ एनालिसिस होगा वो दैट वुड बी गेटिंग ऑर्गन डोनेशन टू अ टिक. दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द इंडियन, बेसिकली फ्रॉम द हिंदू. तो ये आज के हिंदू से है. And these are the other list of topics from the Hindu as well as from the Indian Express that I'll be discussing with you for today. Now moving ahead with the in-depth analysis, that is getting organ donation to a tick. Again, it's a very important topic. Organ donation has become one of the important topic in the healthcare sector, क्योंकि देखा गया है जिस तरह से रेगुलेशन की बात की जाए जहाँ पे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं. रेगुलेशन द प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ नॉट टेकन प्रॉपरली. तो वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में सवाल बनने के बहुत ज़्यादा इसमें है. तो आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए इसको देख सकते हो. एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 3, राइट. तो तीनों एस्पेक्ट पे आपके मेंस में एनालिटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं. तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि जो पूरी एडिटोरियल है दैट टॉक्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गन डोनेशन. और मैंने एक थोड़ा सा स्माइली वाला पिक लिया है यहाँ पे डोनेशन लाइफ के बारे में, जहाँ पे हाउ वी डोनेट अ लाइफ टू पीपल एंड अल्टीमेटली किसी एक के ऑर्गन से अल्टीमेटली द अनदर पीपल इज बेनिफिटेड एंड ही कैन लिव लॉन्गर. तो जो पूरी बातें हैं, सबसे पहले आप ये जान लो कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डे है दैट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th of August. ठीक है, हर 13 अगस्त को हम इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डे, डोनेशन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं. और जो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है दैट इज ऑब्जर्व एवरी 30th of November, दैट इज टुडे. सो आज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है, तो आप इसको वर्ल्ड और इंडिया वाले में कंफ्यूज मत होना, राइट. एंड द ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू प्रमोट द ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, ये पूरी मोटिव है इसकी. नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया के जो पब्लिक हेल्थ केयर है, सो स्टिल वी ओनली स्पेंड अराउंड 1.2% ऑफ द GDP. ठीक है, तो ये पॉइंट आप मेंस में या फिर ऐसे में कहीं पे आप ऐसे हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट मेंशन करते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर बताएं कि हम अभी टोटल जो अपनी पूरी टोटल GDP है उसके 1.2% को ही उसमें हम खर्च कर रहे हैं अपने हेल्थ केयर में. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें हमारे अलावा, ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका कहीं ना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ क्लोज टू 3 to 4%. ठीक है, 4% हमारा 4 के अप्रॉक्सीमेट हम डिफेंस में करते हैं खर्च, राइट. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज़ ऑर्गन डोनेशन. देखो ये डेफिनेशन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गन डोनेशन है क्या. तो ऑर्गन डोनेशन एक इस तरह सा प्रोसेस है जहाँ पे सर्जिकली किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है फ्रॉम अ पेशेंट टू द अनदर. जो जिस ऑर्गन का जिस पेशेंट का अगर ऑर्गन फेल्यूर है तो एक हेल्दी पेशेंट से उसको किसी दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो कई लोग होते हैं, जैसे जो कोई सेलिब्रिटी है या फिर और भी कई लोग हैं, सो दे वांट देयर ऑर्गन टू बी डोनेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पे कई लोग डोनेट भी करते हैं आफ्टर दैट दे यूज टू डोनेटेड. तो वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर बाद में आऊँगा. सो द ट्रांसप्लांट कैन बी डन. जो चीज़ें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जाती है उनमें है किडनी, हार्ट, लीवर, lungs and pancreas. So these are mostly like where most of the transplant organ donation is being done in India. Now बात करें ऑर्गन एज अ बिजनेस कैसे उभर के बाहर आया है. ऑर्गन की जो डोनेशन है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसको बिजनेस बना दिया है. तो प्राइवेट हेल्थ केयर जो सिस्टम इंडिया की बात करें, उन्होंने एक तरह से ट्रस्ट गैप लाया है पेशेंट्स के बीच में. बिकॉज हो क्या रहा है आपको मैं बताऊँ, जो एक ऑर्गन है बेसिकली जो ऑर्गन आता है, जो लोग डोनेट करते हैं, जैसे आप और मैं अगर चाहते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद इफ़ यू वांट योर आई टू बी डोनेटेड, योर हार्ट टू बी, और भी कैसे ऑर्गन को आप डोनेट करना चाहते हो, राइट. तो लीवर को डोनेट करना चाहते हो तो वो एक सोसाइटी को आप ले जा करके देते हो कि आई वांट माई दिस ऑर्गन टू बी
डोनेटेड। एक तो उसमें उसके बाद होता है क्या, जिस बंदे को ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना है उसका जो कॉस्टिंग है ओवरऑल जो हॉस्पिटल लोग लेते हैं दैट इज समवेयर क्लोज टू 5 to 25 लाख रुपीज, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्पिटल। तो इतना ज़्यादा अमाउंट चार्ज हो रहा है डिस्पाइट द फैक्ट वो जो ऑर्गन आई है दैट कम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो डॉक्टर की जो प्रॉफिट सीकिंग जो बिजनेस चलता आ रहा है ये हॉस्पिटल सेक्टर्स में, दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ टर्सरी मार्केट, एक तरह से तृतीय मार्केट क्रिएट हुई है जहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन वुड बी पेशेंट ट्रीटमेंट और एक कॉमन प्लेस। बेसिकली इट इज़ लाइक the first is to make the profit and then they seek for the benefits of the patient। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो पूरी एडिटोरियल में यही बात की गई है कि कैसे वी कैन रेगुलेट द ऑर्गन बिजनेस, राइट। ना मूविंग हेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिपोर्ट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कंसल्टेटिव ग्रुप है उन्होंने 2014 में एक रिपोर्ट बताया था, स्टडी की थी थाईलैंड में, जहाँ पर उन्होंने फाइंड किया था कि जो मनी स्पेंड की जाती है डायलिसिस में, ओके, अगर इतना अमाउंट किया जाए तो बेसिकली व्हाट विल जो ट्यूबरकुलोसिस को जो पेशेंट है उसके 300 टाइम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो सी द वे इनिशियली प्रिवेंशन, एक तरह से ये प्रिवेंटिव मेजर्स है जहाँ पे हम ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, डायलिसिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो डायलिसिस के पैसे पे हम 300 गुना ज़्यादा 300 टाइम्स मोर कैन बी स्पेंड बाय द ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। उसके बाद इट इज़ कंसिडर्ड दैट जो लो एंड जो मीडियम प्रायोरिटी सर्विस है उसको पहले हम इम्पार्ट करें जो हमारे लिए जो ज़रूरी। देखो सबसे जो मूलभूत सुविधा है सबसे पहले होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर होना, जो PHCs होने चाहिए, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है कि वो हर स्टेट में इम्पार्ट किया जाए, जो PHCs हैं उनको लाया जाए। उसके अलावा उसके बाद हम जो नियर यूनिवर्सल कवरेज है वो हमारी हाई प्रायोरिटी में होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो लोअर एंड जो मीडियम जो सर्विसेज है, जो प्रायोरिटी सर्विस है, उसको भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा टारगेट, इतना बड़ा टारगेट नहीं सेट कर लेना चाहिए जहाँ पे हम जो नीचे की जो बॉटम लाइन की जो चीज़ें हैं उसको छोड़ते चले, राइट। ना मूविंग अहेड, कुछ रूल्स एंड लॉज रिलेटेड टू दिस हैं, आप वो जान लो। मैं इसको डिटेल में नहीं बताया हूँ, जो हर लॉज के लिए आप PIB रेफर कर सकते हो जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो रूल्स हैं जैसे द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है 1994, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया हुआ है इस तरह से हाउ द अदर ऑर्गन्स कैन बी रेगुलेटेड। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट 2011 है। उसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रूल्स है जिसको THOT भी कहते हैं 2014। उसके बाद एक प्रोग्राम चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, जिसको NOTP भी कहते हैं। So these are some of the important rules and laws in India under which the entire thing is being regulated। but अभी और ज़रूरत है कि हम कैसे प्रॉपर रेगुलेशन लाएं जहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो चार्जेस हैं उनमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो जो एक ओपेकनेस है उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप थोड़ा सा PIB एक बार रेफर कर सकते हो जहाँ पे हर एक्ट के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, राइट। अभी मुझे को नहीं लगा कि मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँ क्योंकि इट वुड बी अगेन इरेलेवेंट फॉर यू। नाउ मूविंग अहेड, एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जिसको NOTO भी कहते हैं, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करती है पूरी कोऑर्डिनेशन को। तो मैं आपको बता दूं दिस वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। तो इससे आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि NOTO है क्या, इसके वर्किंग कैसे है। एंड जैसे मैं आपको बताया इट्स एपेक्स सेंटर जहाँ पे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन एंड जितनी भी प्रोक्योरमेंट है, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन है, ऑर्गन टिश्यूज है, दैट टेक प्लेस है, ओके। एंड इट इज़ जो भी ऑर्गन होगी जो टिश्यू डोनेट किया जाएगी उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की जाती है। ये पॉलिसी लेट डाउन करती है, गाइडलाइन बनाती है कि किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए अलग अलग फंक्शनिंग पे। एंड इट ऑल्सो मेंटेन द डेटा फ्रॉम द स्टेट एंड द रीजनल दैट वुड कंपाइल एंड पब्लिश इट फर्दर, उसको पब्लिश भी किया जाता है। तो ये पब्लिश भी करती है पूरी डेटा को। उसके बाद इनका काम है, NOTO का काम है कि एक अवेयरनेस कैंपेन पर लगाया जाए, ओके। तो जैसे तो प्रमोट करने के लिए ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट के लिए एक्टिविटीज़ के लिए कई लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ से ऑर्गन मिलेगा, क्या प्राइजेस है, क्या प्रोसीजर्स हैं टू गेट द ऑर्गन। तो वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन भी ये करते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, राइट। तो जो मान लो जिस रीजन से बाहर जा रहे हैं, किसी स्टेट के बाहर है या कहीं से हम लेकर आ रहे हैं, तो उसकी पूरी रेगुलेशन जो पूरी प्रोक्योरमेंट है दैट विल बी डन फ्रॉम द NOTO एंड। उसके बाद इनका और भी काफ़ी अहम काम है जैसे मॉनिटरिंग करना ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन एक्टिविटीज़। जो रीजनल सेंटर्स है या जो स्टेट में अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे जो डेटा बैंक है उसके रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना NOTO का ही काम होता है,
राइट। ना मूविंग अहेड, कुछ वे फॉरवर्ड आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्यों ऐसे प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अ ट्रस्ट गैप। ट्रस्ट गैप एंड इनइक्वालिटी इज़ देयर, दैट इज़ नो मेकिंग द फैमिलीज जो ऑर्गन डोनेशन का है उनको कंसिडर करना, उनको टैकल करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट कंटेक्स्ट। क्योंकि हो क्या रहा है, मान लो कि आप और मैंने किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट दिया फॉर डोनेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पुअर, ठीक है। अल्टीमेटली आपने मान लो आइज डोनेट किया है, राइट, आपने आइज को डोनेट किया है एंड एट द एंड हो क्या रहा है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया उस आई को, राइट, आपने फ्री दिया एंड यू वांट कि भाई जो भी कोई ऐसे गरीब लोग हैं उनको ये चला जाना चाहिए एंड इट वुड बी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट व्हाट इज हैपनिंग कि उसके बाद हॉस्पिटल उससे चार्ज कर रही है 5 लाख रुपीज़। तो दिस इज़ वेरी डिससेटिस्फाइंग एंड एक तरह से जो इसमें रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है। जो वेगनेस है, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको गवर्नमेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट 1994 है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, उसको भी कैसे रिविजिट किया जाए, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी देखने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम जो ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं दैट नीड टू गिव देयर ऑपरेशन इन फुल्ली ट्रांसपेरेंट मैनर, राइट। तो ये सारी काम नोटों के द्वारा की जाते हैं, बट अगेन देयर इज अ लूप होल्स, सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो एज अ वे हेड यू शुड राइट दीज इन द एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग अहेड, द हिंदू में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पॉलिटिकल टर्नआउट एज एन पॉज, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एज एन इन डेप्थ एनालिसिस, राइट। सो और अ सैंड, शिफ्टिंग अ सैंड इन द आंध्र प्रदेश। तो पहले मैं आपको बताऊं ये जो इश्यूज है दैट इज़ ऑलरेडी इन न्यूज़, जो सेटबैक मिला गवर्नमेंट को एंड अगेन द बीजेपी जो कोalitions थी एंड शिवसेना के साथ, सो दैट हैज़ अगेन ब्रेक डाउन एंड द गवर्नमेंट हैज़ फॉल। नाउ द शिवसेना जो बेसिकली शिवसेना है वो अपने सरकार बना रहे हैं एनसीपी के साथ मिलकर के प्लस कांग्रेस, ठीक है। दोस्तों दे हैव फॉर्म अ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। सो उसके बारे में जिक्र है, उसके बारे में बताई गई है कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट, इज़ अ पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट और अ पॉज, और वेदर इट वुड बी सेटबैक फॉर द मोदी गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी है, जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उसको प्रैक्टिस की जाए, ओके। जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उसको प्रैक्टिस की जाए, बिकॉज वी आर कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल्स अराउंड एवरीथिंग। वहाँ पे ना द टॉप मोस्ट शुड बी द रूल ऑफ द लॉ दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो जिस तरह से चीज़ें हुई हैं एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द गवर्नर टू टेक द फ्लोर टेस्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ऑर्डर दिया एंड ही हैज़ आस्क्ड द गवर्नर कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएं और जो पार्टी की मेजोरिटी है उसकी सरकार बनाए, राइट। तो हुआ क्या, आपको जैसे पता है इट वॉज एवरीथिंग दैट वॉज टेकन, जो प्रेसिडेंट रूल जो हटाई गई वहाँ से, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पेशल पावर को यूज़ किया। I'll just give you a brief. प्राइम मिनिस्टर अपने स्पेशल पावर को यूज़ किया, उसके बाद रातों रात द सिग्नेचर वॉज टेकन, प्रेसिडेंट हैज साइन एंड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, मॉर्निंग में क्या हुआ, जो गवर्नर थे उन्होंने बेसिकली ओथ दिलाया चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को, ठीक है। सो ओथ का जो प्रोसेस होता है, अगर मैं बताऊं ओथ का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको पूरा बुलवाना पड़ता है। यू हैव टू गिव द नोटिफिकेशन फॉर द ओथ, ओके। एक नोटिफिकेशन जाती है कि यहाँ पे ओथ सेरेमनी होगी एंड दैट वाज नॉट टेकन केयर ऑफ, ठीक है। सो एवरीथिंग वाज देयर इन द वन रूम। तो दैट हैज़ द chaos दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। और जो डेमोक्रेसी में इस तरह से चीज़ें नहीं होती। अगर आप एक चीफ मिनिस्टर के ओथ सेरेमनी के लिए जा रहे हैं तो ऑल द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ टू बी कैरिड आउट। तो इसी बारे में बात है एंड ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है, एक पॉलिटिकल रिलेटेड एडिटोरियल है जिसको आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, राइट। नाउ मूविंग अहेड, शिफ्टिंग लैंड सैंड इन द आंध्र प्रदेश। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन के बारे में बात की गई है, राइट। तो हो क्या रहा था, जो सैंड फ्री एंड सैंड पॉलिसी थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में फ्री एंड सैंड पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो उन्होंने इसको काफ़ी हद तक इससे हुआ क्या, बेसिकली जो लैंड माफिया, जो माइनिंग माफियाज थे, ठीक है, जो माइनिंग के जो माफियाज थे उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। ना जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अभी एट दिस टाइम, तो जगन मोहन जो रेड्डी हैं वो चाह रहे हैं कि कैसे इनको रेगुलेट किया जाए और एक न्यू माइनिंग पॉलिसी बनाई जाए, ओके। नाउ ही हैज़ कम अप विद द न्यू माइनिंग पॉलिसी, सो टू रेगुलेट द माफियाज, ठीक है। और प्रॉपर देखो ज़्यादा डिग्रेडेशन करने से क्या होगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी उससे आहत पहुंचती है। तो ये बारे में केस स्टडी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
आप इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने मेंस के लिए रख सकते हो, बाकी दिस वुड बी मोर इंपॉर्टेंट एज एन केस स्टडी. मूविंग अहेड, कुछ इंडियन एक्सप्रेस में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. वंस अपॉन द टाइम एंड द रिजेस ऑफ, ये हमने हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और ये भी मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अगेन वो नो इवोल्यूशंस ऑफ द डेटा बेस का है, तो ये भी आप अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ द डिफरेंट टर्न डाउन वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉल प्ले ऑफ द वाटर, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज मोर ऑफ द प्रेज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. तो हमको जिस तरह का हमारा न्यूट्रल व्यू है तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे. एक डाउन टर्न के बारे में बात की गई है कि कैसे जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हाउ इट कैन बी इम्पोर्टेंट. अभी इंडिया के जो ओवरऑल ग्रोथ आप देखोगे तो हर क्वार्टर से बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है. इंडिया ने अपने जीडीपी ग्रोथ का 5 ट्रिलियन जो हमने जो टारगेट रखा हुआ है, 5 ट्रिलियन ओवरऑल जो ग्रोथ है, इसको अचीव करने के लिए जिस तरह के जो पैरामीटर्स चाहिए, जो ओवरऑल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट चाहिए 9 to 12%, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ठीक है. सारे सेक्टर्स में डाउनफॉल देखा जा रहा है. तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो स्लो डाउन है अभी तक में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है पिछले 5 साल में, या फिर कई पैरामीटर्स पे तो हम पिछले 10 साल में अभी तक इतना ख़राब नहीं परफॉर्मेंस किए जो इस साल पे चल रहा है. तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए, दैट इज़ वॉट इज़ मी डिस्कस. मैंने एक पहले एडिटोरियल को भी कवर किया हुआ है जहाँ पे मैंने बताया कि हाउ द इकोनॉमिक स्लो डाउन कैन बी ओवरकम, राइट. तो आप वो वीडियो पे रेफर कर सकते हो. जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात की गई है, कुछ डेटा दिए गए हैं यहाँ पे जो आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो देखो डेटा आप एग्जाम में सिर्फ रेलेवेंट डेटा है वही आप यूज़ कर पाओगे, राइट. तो आपको ये जानना ज़रूरी है 5 ट्रिलियन का टारगेट है, उसके लिए जीडीपी ग्रोथ इतनी है. जो प्रेजेंट में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 2.9 के आसपास है. सो दैट इज़ क्लोज टू 3%. ओके. सो कैसे नो हम इस तरह का जो क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है दैट इज क्लोज टू 6%. तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया कि अगर मैं $5 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव करना है तो वहाँ पे जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा सारे सेक्टर्स में. नो वी हैव टू टेक द ग्रोथ. सो दिस इज वॉट इज बिंग डेल कि हाउ इंडिया कैन ओवरकम द स्लो डाउन. नाउ मूविंग अहेड, फॉल प्ले ओवर द वाटर. देखो ये जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न. यहाँ पे एडिटोरियल में बात की गई है बेसिकली अ टसल बिटवीन द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट. तो हुआ क्या, अभी रिसेंटली जो रामविलास पासवान जो मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलीज़ किया, जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, एक बीआईएस का स्टैंडर्ड उन्होंने रिलीज़ किया वाटर क्वालिटी का, ठीक है. बीआईएस ने दिल्ली में बेसिकली और भी सारे स्टेट में सर्वे किया वाटर क्वालिटी को. तो उन्होंने पाया कि जो ऑलमोस्ट 11 पैरामीटर्स हैं उसके 10 पैरामीटर्स में बहुत सारे स्टेट्स, जैसे कि मैं अगर बताऊं कोलकाता, ठीक है, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है, हैज़ फेल्ड इन ऑलमोस्ट 10 पैरामीटर्स. तो जो बीआईएस की जो सर्वे की गई थी अलग अलग सैम्पल्स को लेकर के, तो अगेन जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि जो पैरामीटर्स थे वो गलत थे. सो दिस इज़ मोर ऑफ अ टसल बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. बट आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है कि जो एयर क्वालिटी है, सो वो नो इट इज़ डेफिनेटली इम्पैक्टिंग द लोकल पीपल, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं. एट द एंड द कंज्यूमर, द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज अल्टीमेटली नो हार्म्ड. कुछ WHO की भी कोटेशन कोट की गई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. जो स्टैंडर्ड टेक्सटिंग है, जो रिपोर्ट ने बताया कि जो भाई जो 10 पैरामीटर्स हैं उसका 10 में वो अच्छे नहीं है. बाकी ऑल तो क्वालिटी इन द वाटर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इट हैज़ बिकम मोर ऑफ द पॉलिटिकल इशूज़. वाटर क्वालिटी प्रोवाइड, अगर आप जिस तरह से अगर वेलफेयर की बात करें जहाँ पे आप हर पॉलिसीज़ बनाते हैं वहाँ पे इक्वली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक वाटर क्वालिटी, प्रॉपर वाटर क्वालिटी भी सिटीजन को दिया जाए. ओके. सो वाटर क्वालिटी इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन, राइट. सो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे. एंड मोर ऑफ लेट लाइक एक फॉर प्ले, एक टशल के बारे में बात की गई है. तो आप पॉलिटिकल एंगल छोड़ करके जो इसके जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फ्रॉम द सिटीजन सेंट्रिक, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. बाकी जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है. नाउ मूविंग अहेड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द इंडियन कल्चर. सो दिस इज लाइक विथ रिगार्ड्स टू डांसिंग गर्ल स्कल्पचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको बताना है जो डांसिंग गर्ल है इज अ वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड द फिगर डिपिक्ट्स द गर्ल वेयरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स व्हिच इंक्लूड बैंगल्स इन द राइट आर्म and the dancing girl sculpture stand in the Tribhanga posture. This is the most important question that UPSC can ask in the art and culture. So आप मुझे बताएं कि इसके करेक्ट आंसर क्या है. 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3 और 1, 2 and 3. So if you know the correct answer, write your answer in the comment section of this video.
will be more than happy to see your answer. So how many people are participating, I can see the answer and check it out. Now moving ahead with the second question of the day, that is an PYQ. This is from UPSC 2015, where UPSC has asked, in the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in preamble of the Constitution, directive principle of the state policy, fundamental duties और 9th शेड्यूल किस चीज़ में जिक्र है? काफ़ी इजी सवाल है, आप जैसे कई लोगों को पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में फिर भी मुझे आंसर बताएं, और जिन लोगों को करेक्ट आंसर देखना है वो डिस्क्रिप्शन में आंसर रेफर कर सकते हैं, राइट? So this was there from the today's editorial analysis. Do not forget to like this video, subscribe our YouTube channel, that is Apti Plus, and you can also subscribe our Telegram channel जहाँ पे important notification related to examination, compilation सब कुछ दिए हुए हैं. एक one hand destination है जहाँ पे आपको सब चीज़ UPSC से related मिलेगी, materials. Now this was there for today's editorial analysis. I sincerely thank you for listening to this video. We'll meet in the next video editorial analysis for some of the important editorial that would be relevant for your examination. Thank you so much for listening.